नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आर के मित्तल। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टैली के ट्यूटोरियल्स। तो हम इसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कंपनी क्रिएट करना। तो उससे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि कंपनी क्रिएशन होता क्या है, हम कंपनी क्रिएट करते क्यों हैं टैली के अंदर। कंपनी क्रिएशन एक कंपनी का एक फॉर्म होता है, फॉर्म जिसमें हम क्या करते हैं, कंपनी की सारी डिटेल्स मेंशन करते हैं, जिसमें हमको पूरी कंपनी की जानकारी मिलती है। कंपनी का नाम क्या है, कंपनी के कॉन्टैक्ट नंबर क्या है वगैरह, जैसे कंपनी का एड्रेस क्या है, ये सब कुछ हमको कंपनी के फॉर्म में भरना होता है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकली टैली पे जाके कंपनी क्रिएट करते हैं। ये मैंने टैली ओपन किया। जैसे आप टैली ओपन करोगे तो आपको कंपनी क्रिएशन का ऑप्शन टैली के अंदर अपने कंपनी इन्फो के अंदर मिलता है। ठीक है सर, तो हम यहाँ पे क्रिएट कंपनी पे जाएंगे, एंटर करेंगे तो हमारे सामने अभी टैली के अंदर कंपनी क्रिएशन का फॉर्म ओपन हो चुका है। ठीक है, तो हम इसको फिल करना शुरू करेंगे। सबसे पहले इसमें है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी होता क्या है, डायरेक्टरी इसमें एक वो एड्रेस होता है जहाँ पे हम, जैसे कि हम जो टैली पे काम कर रहे हैं, जैसे हमने कंपनी क्रिएट की है और हम जो टैली पे काम करेंगे, जो हमारा डेटा होगा वो कहाँ जाके सेव हो रहा है, ये उसका एड्रेस होता है। जैसा कि अभी मुझे दिख रहा है सी ड्राइव के अंदर, यूजर के अंदर, पब्लिक के अंदर, टैली या फिर के अंदर, डेटा के अंदर आपको अपना डेटा मिल जाएगा। जैसे हमको एड्रेस शो कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम मेन टॉपिक करते हैं। हमारे सबसे पहले पूछ रहा हूँ नेम। नेम मतलब कंपनी का नाम, जिस नाम से अभी कंपनी है उसका फुल नेम डालना होगा। जैसे कि मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर, सॉरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर, ये मैंने कंपनी का नाम डाल दिया। ओके फ्रेंड्स, अब नीचे है मेलिंग एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ये होती क्या है, इनका मतलब होता है कि आपने जो कंपनी का नाम डाला है, अगर उसको कोई शॉर्टकट नेम डालना चाहते हो आप, मतलब इस नाम से मतलब होता है कि आप यहाँ पे वो नाम मेंशन करते हैं जो अपने कंपनी के बिल्स के अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर शो करवाना होता है आपको। तो यहाँ पे हम कंपनी का कोई मेलिंग नेम डाल सकते हैं, मतलब उसका कोई शॉर्टकट नेम या उसका कोई दूसरा नाम वगैरह। जैसे कि मैंने डाल दिया यहाँ पे ITC, ये इसका शॉर्टकट नाम है हमारी कंपनी का। एड्रेस, जैसे कि अब मुझे कंपनी का एड्रेस डालना है यहाँ पे कि कंपनी कहाँ पे है हमारी, तो मैंने डाल दिया प्रताप नगर। ठीक है, यहाँ पे भी आप इसमें एड्रेस डाल सकते हो, जयपुर। ये भी एड्रेस लाइन होती है। ये एड्रेस लाइन तीन क्यों होती है, क्योंकि अगर किसी का एड्रेस लॉन्ग एड्रेस हो तो उसमें आराम से आप एड्रेस डाल सको। अपनी कंट्री इंडिया ही है, अपनी स्टेट हम राजस्थान, तो इसी में R प्रेस करूँगा, राजस्थान ऑटोमेटिक आ जाएगा। अपना पिन कोड पूछ रहा है अपने से यहाँ से, तो पिन कोड डाल दिया मैंने 30 20 33, जो भी है 30 20 33। टेलीफोन नंबर डालना है, वैसे अगर टेलीफोन नंबर हो तो डाल सकते हो, बट यहाँ पे आप मोबाइल नंबर भी डाल सकते हो। जैसे मोबाइल नंबर डालना है मैंने, ये मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया। ईमेल एड्रेस, अगर आपका कोई ईमेल एड्रेस है तो वो भी डाल सकते हो आप। ये मैंने ईमेल एड्रेस डाल दिया। वैसे अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस में हर चीज़ डालना कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप किसी कंपनी में काम करोगे तो वहाँ पर जाना सब कुछ कंपलसरी है। और ये सारी डिटेल्स आपको कंपनी ही देगी कि भाई जैसे आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो तो वहीं पे आपको सारी डिटेल्स वगैरह मिलेगी इसे फिल करने के लिए। नीचे है अनेबल ऑटो बैकअप। ये फीचर को हमेशा हमको ऑन करना चाहिए, बिकॉज इससे होता क्या है कि आप जैसे कंपनी टैली पे कोई काम कर रहे हो, इन फ्यूचर कोई डेटा अगर आपको खो जाता है, यहाँ से डिलीट हो जाता है, तो इससे क्या होता है कि डेटा का बैकअप आ जाता है ऑटोमेटिक। इससे क्या होगा, इस ऑप्शन को प्रेस करने से आगे जाके अपना फीचर है वो इससे ऑन हो जाता है, जिससे हम बताएंगे आपको बाद में अगले ट्यूटोरियल्स में कि हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो फिलहाल तो हम इसको भी यूज़ कर देंगे। करेंसी सिंबल अपना रुपीज़ में है तो ऑटोमेटिक रुपीज़ में आ चुका है। बिकॉज रुपीज़ में इसलिए आया है क्योंकि हमने जब पहले स्टेट में इंडिया डाला था हमारा, सॉरी कंट्री में इंडिया डाला था हमने हमारा, तो इसलिए यहाँ पे इंडिया आ चुका है। अगर मैं कंट्री में ज़्यादा कंट्री डालूंगा तो ऑटोमेटिक सिंबल भी चेंज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हमारा है मेंटेन। इसका मतलब है पूछ रहा हमसे कि आप जो कंपनी क्रिएट कर रहे हो, जिस कंपनी क्रिएट कर रहे हो, तो उसमें आप जो अकाउंट मेंटेन करोगे वो कैसे करोगे। मैं आपको बता दूंगा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अकाउंट्स यहाँ पे 2 तरीके से मेंटेन होते हैं। एक हमारा अकाउंट्स ओनली, एक हमारा अकाउंट्स ओनली इन्वेंटरी। अकाउंट्स ओनली में क्या होता है, अकाउंट्स ओनली वो अकाउंट्स होते हैं जहाँ पे सिर्फ एक ऐसी कंपनी आती है
जो सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर कंपनी होती है, जो सिर्फ सर्विस देती हो, जैसे कि हमारी बैंक वगैरह होती है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह होते हैं, स्कूल कॉलेज वगैरह होते हैं। ये एक ऐसी संस्थाएं या फिर ऐसी कंपनियां हैं जो सिर्फ अकाउंट्स होल्डिंग के अंदर में आती है, बिकॉज इसे सर्विस देती है, कोई प्रोडक्शन नहीं करती है। और अकाउंट्स इन्वेंट्री वो कंपनी आती है जो सर्विस तो देती है, साथ में प्रोडक्शन भी करती है। जैसे कि सपोज करो ये फ्लिपकार्ट्स वगैरह, स्नैपडील, अमेजोन वगैरह, ये भी कंपनीज हैं। ये करती है, आपको सर्विस प्रोवाइड करवाती है और साथ में प्रोडक्शन भी करती है। प्रोडक्शन मतलब कि माल को खरीदती बेचती भी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग जिस तरह की कंपनी में काम कर रहे हैं, तो हमें मालूम होगा चीज़ के जरिए हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो कंपनी कैसी है हमारी, तो हम उसके अनुसार अपने इसमें अकाउंट्स ओनली अकाउंट्स इन्वेंट्री डाल देंगे। तो फिलहाल तो उसमें डालूंगा मैं अकाउंट्स इन्वेंट्री। फाइनेंशियल ईयर, ये क्या होता है कि आपने जिस वर्ष में आप अपना कंपनी चला रहे हो उसका वित्तीय वर्ष क्या होता है। जैसे सबको मालूम होगा, आपको वित्तीय वर्ष अपना होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो यहाँ पे ऑलवेज हमारा 1 अप्रैल ही आता है। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, इसका मतलब कि आपकी बुक से स्टार्ट कब से हुई है, आपने बिजनेस का आरंभ कब से किया है, इससे वो डेट आती है। टैली के अंदर आती है सिक्योरिटी की बात, कंपनी के साथ सिक्योरिटी की बात। सिक्योरिटीज क्या होती है कि भाई जैसे कि आप कंपनी क्रिएट कर रहे हो, कंपनी क्रिएट कर लिया आपने, अब आपको कंपनी ओपन करनी है अपनी, चलो आप तो कर लोगे, लेकिन किसी आप चाहते हो कि अपनी कंपनी कोई और ओपन ना कर सके, तो इसलिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, पासवर्ड डाल सकते हो। तो ये क्या करता है, अपनी कंपनी को सिक्योर रखता है किसी दूसरे पर्सन से। तो यहाँ पे आप कोई पासवर्ड डाल सकते हो। टैली में आपके 2 टाइप्स के पासवर्ड होते हैं, टैली वर्ल्ड पासवर्ड और यू सिक्योरिटी कंट्रोल। टैली वर्ल्ड पासवर्ड एक वो पास होता है जहाँ पे क्या होता है कि हमारी जो कंपनी की लिस्ट होती है, देखो भाई ये तो आपको पता होगा पहले से कि एक टैली के अंदर ये तो नहीं कि अपन एक ही कंपनी क्रिएट कर सके, हम काफ़ी सारी कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे सपोज करो एक टैली के अंदर 10 कंपनी क्रिएट हो चुकी है, आप अपनी कंपनी ओपन करोगे तो कंपनी की लिस्ट में जाओगे आप, तो वहाँ पे कंपनी का नाम भी शो करेगा वगैरह, ऐसे शो करता है। तो आप चाहते हो कि भाई उस लिस्ट में कंपनी का नाम भी शो नहीं करें, ये भी हाइड रहे, तो वहाँ पे हम टैली वर्ल्ड पासवर्ड यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपको नॉर्मली पासवर्ड लगाना है कि जैसे कि हम यूजर नेम डाल सके, पासवर्ड डाल सके, तो वहाँ पे आप यू सिक्योरिटी कंट्रोल यूज दीजिए। तो अभी हम फिलहाल कौन सा यूज लेंगे, यू सिक्योरिटी कंट्रोल। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा टैली वर्ल्ड पासवर्ड होता क्या है। तो फिलहाल तो हम लेंगे यू सिक्योरिटी कंट्रोल। इसमें पूछता है पहले नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब कि इसमें जो इसको यूज़ कर रहा है उसका नाम क्या है। जैसे कि मैंने डाल दिया यूजर का नाम है यहाँ पे आगे, पासवर्ड उन्होंने अपना पासवर्ड डाल दिया यहाँ पे और अपना पासवर्ड रिपीट कर दिया। तो यहाँ पे क्या है, आपको एक आपसे बोल रहा है यहाँ पे, अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हो तो आप उसमें डेटा को खो सकते हो यहाँ से, तो इसलिए आपको हमेशा पासवर्ड याद रखना होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट यूज टैली ऑडिट फीचर। अब ये ऑडिट क्या होती है, ऑडिट का मतलब होता है कि भाई कंपनी का जो अकाउंटेंट है वो कंपनी में कैसा काम वगैरह कर रहा है। ये ऑडिटिंग सीए की तरह की जाती है, जो सीए होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये काम क्या वही करते तो उनको वही करेंगे, अपन इसका वो छेड़ेंगे नहीं अभी, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा चीज़ आगे की ऑडिटिंग करते कैसे है। डिसअलाउ ओपनिंग इन एजुकेशन मोड, इसका मतलब है, देखो फ्रेंड्स आपको पता होगा अभी जैसे कि हम अभी टैली पे काम कर रहे हैं, हमने कंपनी क्रिएट की है, तो टैली जो हमारा है वो भी एजुकेशन मोड पे है, मतलब अभी लाइसेंस वर्जन नहीं है, ये एजुकेशन मोड पे है। तो अपने से भी बोल रहा है डिसअलाउ करने के लिए एजुकेशन मोड पे, तो हम ये कभी नहीं करेंगे, इसको नो रहने देंगे। बिकॉज अगर इसको हमने यस कर दिया तो उसको डिसअलाउ कर देगा ये, तो उसको यस ही रहने देंगे। ठीक है फ्रेंड्स। और रही बात आगे के फीचर्स की, इसमें बेसिक बेस करेंसी सिंबल वगैरह कॉमन नेम ये सारे के सारे सेम ही होते हैं, ये कभी चेंज नहीं होते इसमें। बिकॉज रीजन है इसका, रीजन ये है कि आप खुद देखिए कि अभी हम इंडिया में कंपनी क्रिएट किया हमने, तो इंडिया में तो हमारा कंज्यूमर रुपीज रहेगा, INR मतलब फॉर्मूला हमारा इंडियन रुपीज आता है, और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस ये अपने टू रहते हैं कि भाई रुपीज़ क्या है, कितने जीरो आए वो वगैरह, और इसी तरह का वो डेसिमल कोड पैसे में आए नहीं आए, मिलियन वगैरह शो करना है आपको, मिलियन से कोई काम ही नहीं है अपना तो। ठीक है, और आपको बता रहा है कि यहाँ पे भाई अमाउंट के बाद स्पेस आए तो आए और कितना स्पेस आए, ये आपको सारी चीज़ बता रखा है इसमें, लेकिन ये चीज़ें अभी अपने काम में नहीं आएगी, अपना मेन यहाँ तक होता है इसमें कंपनी करने का। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब बात आती है तो सेव करने की, हमने कंपनी क्रिएट तो कर ली है, अब इसको सेव कैसे करें। तो सेव करने के 2 तरीके हैं इसमें हमारे पास में। आप एंटर प्रेस करते जाइए जब तक कि लास्ट में नहीं पहुँचाए। ठीक है, अगर ऐसे नहीं करना आपको डायरेक्टली जैसे कि आपका काम यहीं पे खत्म हो गया आपका काम, तो आप यहीं से इसको कंट्रोल लेकर के सेव कर सकते हो। बट अभी क्या है, ये सेव नहीं होगी, बिकॉज पहले पूछेगा यूजर नेम पूछेगा जो डाला है आपने, तो यूजर नेम डाल दिया मैंने, जो डाला था आके, और पासवर्ड मैंने अपने डाल दिया। ये मेरी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपनी कंपनी क्रिएट हो चुकी है यहाँ पे। जैसे कि हमने कंपनी में रखी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर, हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है।
तो कंपनी क्रिएट होने के बाद में जैसे हमारी कंपनी क्रिएट हो जाएगी तो उसके बाद हम ऑटोमेटिकली गेट्स पे टैली पहुंच जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो धन्यवाद। आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, फिर आगे हम सीखेंगे इसके आगे के फीचर्स। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय।